नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पूरे हाथ का ही विश्लेषण कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही रेयर और पॉजिटिव साइन आपके पाम में देखने को मिल रहा है, वो है फिश सिंबल। शनि के क्षेत्र पर नॉर्मली अपर पोजिशंस की तरफ में फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन जब इस तरीके से लोअर पोजिशन में फिश सिंबल हो शनि की तरफ से, तो ये ओल्ड एज बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति का कर देता है। ऐसे जातक नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और पीसफुल लाइफ जीते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर यही अपर पोजीशन में होता तो आपको ऑकल्ट में, रिसर्च में या किसी भी तरह के मिस्टीरियस नॉलेज के प्रति, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी भी मिस्टीरियस नॉलेज ही है, साइंस है, रिसर्च है, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि दे देता या किसी भी रिसर्च सेक्टर से बहुत ज़्यादा लाभ देता। लेकिन ये लोअर पोजीशन में हुआ है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए, आपका भाग्योदय अपने आप कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो फिश सिंबल के जैसी कनेक्शन में आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। और इसके पहले तक की अगर हम लक लाइन की बात करें, जैसे कि ये आपकी सेल्फ मेड लक लाइन जा रही है, इसके सपोर्ट में अनदर लाइन जा रही है और एक इंडिपेंडेंट भी है, तो वो सब उतनी फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि रिजल्ट नहीं दे पा रही अपने पूरे। तो इसीलिए अभी तक की जो आपकी लाइफ रही उसमें आप अनसेटिस्फाइड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और एक कोई ना कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चल रही है कि अभी भी लाइफ में कुछ करना बचा है, बहुत बड़ा कुछ करना रह गया है, या इतने में काम नहीं हो पाएगा, इतने में लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो लाइफ को नॉर्मल नहीं रखना है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके आ रहा है या आता है जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसीलिए आपकी गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन आपकी लाइफ में सडन किसी भी तरह का चेंज किसी भी तरह की घटना के बाद में होगा। घटना का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर आपकी जैसे ही राहु की रेखा टच कर रही है, आपकी ये लक लाइन पूरी स्ट्रांग हो गई और ये समय आपके जीवन का मोस्ट प्रोबेबली 38 से लेकर 39 के मिड का पीरियड रहेगा। अब इसी चीज़ को अगर कंफर्म करें हम आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्ट उसी पीरियड में एक शुक्र से भी रेखा आकर के काट के गई है, जो एक तरीके से स्ट्रेस, वरी, फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग दे रही है। बहुत बड़ा कोई नुकसान निश्चित रूप से नहीं होगा और ईश्वर ना करे कुछ हो भी, क्योंकि सहयोगी रेखा बहुत अच्छी चल रही है तो वो बर्डन, ट्रबल, हर्डल से निकाल देती है। लेकिन ये रेखा जैसी जा रही है वैसी आपकी लाइफ लाइन पूरी मर्ज हो गई आपके लक लाइन से और पूरी की पूरी बाहर की तरफ जा रही है, यानी चंद्र की तरफ, जो सजेस्ट करती है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर सेटल्ड होंगे। अपॉर्चुनिटी कोई ग्रेट लेवल की आएगी कि पूरा का पूरा भाग्य, जीवन शैली, काम करने का तरीका, रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा सुखद रूप से, यानी अपग्रेडेशन लाइफ में जो है वो 38 एंड 9 के मिड में आपके केस में दिखाई दे रहा है। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन आ रही है सब इस फिश सिंबल के कारण ही आ रही है। फिश सिंबल आपको उन लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा जो लोग किसी कंपनी के सीईओ हैं या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं या बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राज्य के पहले या दूसरे या तीसरे पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके भी पाम में से कॉम्बिनेशन आ जाते हैं सैटर्न के ऊपर में। तो सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपका कर्म अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया या ना कभी किसी का बुरा चाहते हैं, आपके अंदर काम चोरी की आदत भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ होने के कारण ही फिश सिंबल आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता किसी के भी हाथ में ये चीज़। तो यहाँ पर ये आपको इंट्यूशंस भी देगा, आपको एक तरीके से बहुत गहरे में सोचने पर मजबूर करेगा हमेशा लाइफ के हर पैटर्न को कि किस तरीके से बहुत परफेक्ट चीज़ों को किया जा सकता है। तो ये फिश सिंबल सबसे लक की कॉम्बिनेशन है आपके हथेली का, और ये कॉम्बिनेशन कभी भी जनरेट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 38-9 में अपने रिजल्ट देगा ये, या उसके बाद भी देगा, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। आपका ओल्ड एज तक आते आते लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीशियस या प्रीमियम हो जाएगा, वीआईपी टाइप का। और हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं उसी में जो सबसे टॉप लेवल वर्क है, मैनेजमेंट है या पोजीशन है, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो जॉब में करियर चेंज होना इस कंडीशन में लाजमी हो या ना हो, लेकिन जॉब में या किसी भी काम में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर जाना, एक्सट्रीम टॉप पे जाना, ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड उस चीज़ को कर रहा है। यही रीज़न भी है कि आपका जो सूर्य के क्षेत्र है वो कमज़ोर है, यानी दबा हुआ है, जो कॉन्फिडेंस में, व्यक्ति के क्लैरिटी में कमी देता है और खुद को लेकर के बहुत डाउटफुल बनाता है। अपने आप को हमेशा अंडररेटेड करते हुए पाए जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आ रहा है, और ट्रायंगल का साइन इधर पे आना सिक्योरिटी का साइन होता है, और सिक्योरिटी सूर्य अगर आपको दे रहे हैं
तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी तो 100% आना ही है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, जो वेल्थ तो देती ही है, पोजीशन भी देती है, लेकिन मेनली रिस्पेक्टफुल या गुड फेम व्यक्ति को दे देने वाली रहती है। तो ये दो चीज़ सबसे प्रीशियस आपके पाम में है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा इंसान बनाएगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं कहेंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा शॉर्ट कहेंगे। और जो थंब का साइज़ है वो भी एक तरीके से नॉर्मल है। जब फिंगर या थंब नॉर्मल देखने को मिलता है तो इससे जातक में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक सरलता से ढल जाते हैं, किसी भी माहौल में बड़ी सरलता से एडजस्ट हो जाते हैं, हर व्यक्ति से बना करके रखना, हर लोगों से, हर तरह के तत्व वाले जो लोग हैं उन सबसे डील कर पाने, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके का फिंगर दे देता है। आपका जो मेन कंसर्न रहेगा आपकी लाइफ में वो आपका फैमिली रहने वाला है। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर पे जब भी हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सीरियस अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, पार्टनर्स के प्रति होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जीवन में किसी तरह का अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े नहीं करते उनके कारण या उनके लिए। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, इंट्रोवर्ट बनाएगा आपको, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में मोस्ट प्रोबेबली शाइनेस आपके अंदर दे देने वाला रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक बनाता है। सैटर्न एंड थर्ड फिंगर का एक दूसरे के प्रति झुकाव व्यक्ति को यूनिकनेस दे देता है, व्यक्तित्व में भी और काम करने के तरीके में भी। जहाँ पर हर कोई शॉर्टकट अपनाएंगे या आलस दिखाएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज या डिसिप्लिन में काम करते हुए, आप मेहनत या क्रिएटिव वे में वर्क करते हुए भी देखने को मिलेंगे। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है। समय परिस्थिति के अनुसार ढलने की आदत इसी कारण से बहुत ज़्यादा आ जाती है, और व्यक्ति को मेनली ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाने लगता है। तो जो व्यक्ति हमेशा किसी भी परिस्थिति या किसी भी बात को लेकर के कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट रख दे, समझ जाएगा कि उनके हाथ में ये ऐसी सीधी खड़ी रेखा बहुत है, क्योंकि इनका नज़रिया ही होता है सॉल्यूशन पे या पॉजिटिविटी को गेन करने में। फिंगर के जो नोट्स है वो तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के खुद को लेकर के क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ते जाएगी। इसके बाद में थंब पे अगर हम आए तो यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंज में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। तो विल पावर और लॉजिकलिटी, ये दोनों चीज़ें ठीक रहेगा। इच्छा शक्ति और विवेक के साथ, तथ्यों के साथ बात को कहने की आदत को भी ये बढ़ाता है, पेशेंस को भी इंक्रीज करता है। और यव का चिन्ह आपका बन रहा है, ये नॉर्मल साइन नहीं होता है। यव का चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो लोग अपने लाइफ में मटेरियलिज्म में पीक पर पहुंचते हैं। इतना मटेरियलिज्म हो जाता है कि अब कुछ चाहना ही नहीं है या कुछ बचा ही नहीं चाहने को। देन आफ्टर स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी यानी धर्म, कर्म, चैंटिंग या किसी भी तरह से सोशल वर्क के द्वारा भी आपको हैप्पीनेस और पीसफुलनेस प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात इंट्यूशन, जैसे सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो शरीर का कोई अंग फड़कना शुरू हो जाना, या कोई ना कोई ऐसे इंडिकेशन आने लगना जो इंडिकेट कर दे कि कुछ गलत हो सकता है या कुछ सही भी हो सकता है। ये कैपेबिलिटी बढ़ती है मेडिटेशन के कारण नॉर्मली, लेकिन स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी आप प्रेफर करिए तो उससे ये साइन पॉजिटिव और होगा। और फिश सिंबल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ही। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और जिस भी तरह की डिज़ायर है अपने लिए या दूसरों के लिए वो पूरा करेगा। ध्यान रखें दूसरे की क्यों बात कही गई आपके केस में, क्योंकि सैटर्न एट द एंड धर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न यहाँ पर लेबर वर्क को रिप्रेजेंट करता है। कितना भी अच्छा साइन हो सैटर्न के ऊपर, ऐसा व्यक्ति अगर सेल्फिश है तो वो साइन जो है कभी भी इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, अपना लाभ दे ही नहीं सकता, क्योंकि सैटर्न जो बने हैं वो दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने के लिए। तो यहाँ पर आप अगर पोजीशन भी ऑन करेंगे तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या कुल को दे पाएंगे, या दूसरों को कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ दे पाएंगे जिससे वो ईजिली अपने लाइफ में सक्सेस कर सकें या सक्सेस पा सकें। डिपेंड करता है आप क्या करेंगे आगे, किस फील्ड को ज्वाइन करेंगे या क्या आपका इंटरेस्ट रहेगा, पैशन रहेगा। बट इस तरीके का कॉम्बिनेशन उतने बड़े पोजीशन पे भी पहुंचा करके किसके लिए मदद करवा रहा है, दूसरों के लिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर पाम व्यक्ति को मेहनत मानसिक रूप से ज़्यादा करवाता है, इसलिए आप जैसे जातकों के अंदर में लर्निंग जो कैपेबिलिटी है, एजुकेशन गेन करने की कैपेबिलिटी
बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है और मेंटल लेवल पे किसी भी तरह का हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटते हैं। सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस इजीली होते हैं, इसलिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो चंद्र का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा विकसित है, तो बड़े घर में रहना आपके लिए बहुत शुभ फलकारी साबित होगा। वो आपको बड़ी सोच, नई सोच और एक्सट्रीम लेवल की क्रिएटिविटी के साथ साथ लाइफ में बहुत सिस्टमेटिकली आपके थॉट्स को रन करवाएगा। और जितना ज़्यादा आप कंजस्टेड रहेंगे अपने लाइफ में, चाहे वो आपका हाउस हो या आपका वर्क प्लेस हो या आपकी मेंटेलिटी हो, कंजस्टेड यानी उतना ज़्यादा आप अपने आप को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपने आप की वैल्यू नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लाइफ में आपके हो रही है। यही रीज़न है कि सूर्य माउंट थोड़े दब रहे हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी ला रहे हैं। जुपिटर माउंट पर जब भी आड़ी रेखा होती है, अब आड़ी रेखा भी दो तरह की होती है, एक मंगल से शुरू होकर के जाए और एक इंडिपेंडेंटली निकल जाए। इंडिपेंडेंट जब निकलता है तो ये बच्चों के लिए बहुत शुभ फलकारी होता है, बट जब मंगल से निकलता है तो ऐसे व्यक्तियों का बचपन भयंकर संघर्ष में होता है। कुछ भी यानी एक भी चीज़ जब किसी को सरलता से नहीं मिलती तो ये रेखा आती है, और बचपन में ह्यूज फेलियर्स या टेंशन, वरीज या एक तरीके से क्रिटिसिज्म, इन सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो इनमें से 40% लोग वो होते हैं जो स्पोर्ट्स लवर हो जाते हैं या स्पोर्ट्स से बिलोंग कर लेते हैं। 60% वो होते हैं जो अपने लाइफ में कितने भी अब प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए लेकिन हार नहीं मानते, क्योंकि ये रेखा क्या कर रही है, बचपन से ही उस तरीके से आपको बिल्ड कर दिया है, यानी मेंटल लेवल पे मजबूत कर दिया है बहुत ज़्यादा इसने। इसके बाद में जब जुपिटर दबा हुआ हो साइड से, फैमिली से दूर रहने के योग निर्मित करता है। तो यही रीज़न भी है कि लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा बाहर की तरफ ही झुक रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को इंडिकेट करता है। ओवरऑल जुपिटर एंड सैटर्न के मिड का जोन डेवलप अच्छा है, तो बहुत ही लॉजिकल पर्सनैलिटी आपकी समय के साथ साथ बिल्ड होते जाएगी। और एक तरीके से जो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को फिर रिएक्ट नहीं करते, बहुत सारी बातों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, किसी को जज नहीं करते हैं या हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में और अपनी एनर्जीज को बहुत मेंटेन करते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, झंझट, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, तो भी जुपिटर और सैटर्न के मिड का जोन उनका डेवलप देखने को मिलता है। और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी आगे चल के भी, जो आपको एट द एंड बहुत लाभ देगी। सैटर्न के ऊपर ये पॉजिटिव साइन है, वैसा ही एक नेगेटिव साइन भी है क्रॉस का। जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक ये साइन अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सक रहे हैं कि आपकी लक लाइन है लेकिन कितनी धुंधली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी भी जॉब के रिगार्डिंग, जबकि गवर्नमेंट जॉब की कितने सभी को चेष्टाएं हैं, लेकिन ये क्या करा रहा है कि आपको लिमिटेशन नहीं दे रहा है। इस तरीके का फिश लिमिट नहीं करवा रहा है कि आप यहीं तक सीमित रहिए, ये चाह रहा है कि अभी भी आप ढूंढिए, आप इसके लिए नहीं बने, आप बहुत बड़े कर्म करने के लिए बड़े हैं या बहुत बड़े पद पर काम करने के लिए बने हैं। ये मेनली आपको प्रॉब्लम देगा इमोशनल लेवल पे, इस तरीके का साइन इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसलिए लाइफ में क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में कि इनका जिससे भी इमोशन हो जाता है बहुत गहरा, जैसे लव, केयर, अफेक्शंस, एक ना एक बार तो रिलेशन में ब्रेक आएगा, फिर उसका तो रिलेशन ठीक चलना शुरू हो जाएगा अगर ये साइन है तो आपके केस में भी यही रहेगा। आपके पार्टनर के साथ भी, फैमिलीज के साथ भी या दूसरों के साथ भी एक बार बिना किसी कारण के भी डिटैचमेंट आएगा, देन आफ्टर अटैचमेंट हो जाएगा। इसलिए जो जातक आपके जीवन से जाएंगे वो उल्टे पांव वापस भी आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फिश सिंबल के भी कारण और मोस्ट प्रोबेबली आड़ी रेखा के भी कारण। अब लक लाइन को हम देखें तो लक लाइन का जब भी कनेक्शन लाइफ लाइन से हो जाता है तो सेल्फ मेड लक लाइन में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे जातक पाए पाए भी खुद के दम से जोड़ने वाले में से देखने को मिलते हैं, और यही रीज़न भी है कि आपके पाम में थर्ड फिंगर की लाइन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का एक साइन होता है। तो यहाँ पर ये रेखा गई और हार्ट लाइन के पहले रुक गई, तो यहाँ पर ये बात डेफिनेटली कंफर्म है कि आप अपने करियर में फ्लक्चुएट करेंगे, चेंजेस आपके करियर में आएगा। 38-9 के ही एज में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो चेंजेस जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा इस साइन के कारण। इसके बाद में जब इसी भाग्य रेखा में से मरकरी लाइन निकल जाए, सूर्य की तरफ रेखा झुक करके फिर शनि पर आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन लर्निंग्स को बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन मेनली व्यक्ति के अंदर स्किल्स या स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करते हैं।
तो आपके लाइफ में जो अर्निंग कैपेबिलिटी में इस्टेब्लिशमेंट है वो 30 एंड 31 के एज में आ रहा है, और लाइफ में जो नेम फेम आपको अच्छा मिल सकता है, पोजीशन या कह सकते हैं अपग्रेडेशन आपके काम में हो सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली 34 में होगा। ये बात क्यों कही गई आपको कि हो सकता है? क्योंकि ये रेखा अभी मजबूत नहीं है। अगर ये रेखा, यही दो रेखा अगर आपकी थोड़ी बहुत और आगे बढ़ गई, या मरकरी लाइन स्ट्रांगली चल गई, तो फिर ये कॉम्बिनेशन कंफर्म हो जाएगा और फिर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या ग्रेट लेवल की सेविंग लाइफ में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये धन भंडार को निर्मित करता है। इसी कंडीशन में लक्ष्मी नारायण योग भी यह निर्मित करता है, जिसके अतिरिक्त व्यक्ति का शुक्र और मंगल और बुध, इन तीनों की स्थिति मजबूत होती है। तो ये तीन स्थिति तो आपके हाथ में मजबूत जा ही रही है। तो ये अच्छा वेल्थ आपको क्रिएट करेगा हाफ जो है एज के बाद में। हाफ एज का मतलब पामिस्ट्री में होता है आधी उम्र। आधी उम्र का आपके केस में तात्पर्य हो गया 37 एंड 8। अब यहाँ पर यह बात क्यों कही गई कि राहु रेखा आएगी उसके बाद ही आपको असर आएगा? इसलिए क्योंकि मतलब शनि का नियम है, शनि ग्रह का, कि ये कुछ भी देंगे लाइफ में झटके से देंगे और संघर्ष के बाद देंगे, लेकिन देंगे तो फिर परमानेंट देंगे। तो जो जातक बहुत अर्ली सक्सेस कर लेते हैं उनका लाइफ में डिक्लाइन होना मोस्ट प्रोबेबली तय हो जाता है, बहुत सारे फर्दर रीजंस के कारण भी। लेकिन जो जातक एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते, एक एक सीढ़ी करके, वो लोग उस पोजीशन पर एक तरीके से कंफर्म हो जाते हैं या उस पोजीशन को मेंटेन करते हैं और उससे आगे ही बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी उससे नीचे नहीं जाते। तो ये जो प्रभाव देते हैं ये सैटर्न देते हैं, और ये जो प्रभाव देते हैं ये राहु देते हैं। तो यहाँ पर आपके केस में सैटर्न आपको लेटर एज में रिजल्ट देंगे, या सैटर्न पे जब भी कोई भी साइन हो तो लेटर एज में बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आते हैं। अब सूर्य पर हम आते हैं। तो सूर्य पर क्या है दिक्कत कि ये पर्वत दब रहा है। सूर्य का पर्वत जब भी दबेगा तो ऐसे जातक के जीवन में कुछ हो या ना हो, यानी अच्छा हो बुरा हो, अपनी गलती हो या ना हो, लेकिन खुद की गलती सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे कारण ही हुआ होगा ये चीज़, मेरे तरफ से कोई ना कोई चीज़ रह गई होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? सेल्फ डाउट वो आपको सूर्य दे रहे हैं। सेल्फ डाउट कई जगह पे ठीक भी है, लेकिन जब अच्छा साइन यहाँ बन रहा है और उसके बाद पर्वत अगर दबा हुआ है तो समझ जाइए कि कॉन्फिडेंस की कमी और सेल्फ डाउट के कारण आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को गवा भी सकते हैं लाइफ में। वो कॉम्बिनेशन अभी कंफर्म नहीं है आपके पाम में, लेकिन ये चीज़ ना आए तो इसके लिए अभी से ध्यान रखना है। एक से अत्यधिक रेखा डिस्टेंस पे अगर चल रही हो तो खराब नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक एक से ज़्यादा प्रोफेशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बहुत क्लोज जब लाइन चलती है और वो भी एक से अत्यधिक ज़्यादा हो तो फिर डिस्टर्बेंस आता है। अब यहाँ पर सूर्य रेखा भी थोड़ी लहरदार है, तो ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगी कि करियर चेंज करना चाहिए, अभी करें कि बाद में करें, कोई दूसरा काम पकड़ना चाहिए या दूसरे एग्जाम्स देने चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपके मतलब अतिरिक्त आएगी। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य मंत्र चैंट कर सकते हैं, गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, रविवार का उपवास भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें एट द एंड आपके सूर्य को मजबूत ही करेगा। इसके बाद में जब यहाँ पर बीच में बुध और सूर्य के बीच में जब कोई लाइन आती है तो ये सडन गेन का साइन होता है, जो पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद के द्वारा ही आता है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो सडन प्रॉपर्टी बिल्ड होती है या सडन वेल्थ इंक्रीज होता है। मरकरी माउंट के ऊपर भी मल्टीपल लाइन है, और ये इस तरीके के लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देते हैं, अच्छी कम्युनिकेशंस देते हैं, हीलिंग पावर को इंक्रीज करते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है, और हार्ट लाइन में 1, 2 और बहुत छोटे से लेवल का 3 जगह आपकी रेखा ने जो है झुकाव लिया है। और ये समय आपके लाइफ का अगेन 38 से 41 के मिड में, 46 एंड 7 में, और एक अराउंड 49 में, इन एजेस में आपको ध्यान रखना है अपने इमोशंस का। इमोशनल ट्रबल आ सकता है इस पीरियड में आपको। हार्ट लाइन जब भी जुपिटर को पूरी इस तरीके से झुकती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार बना देती है काम के प्रति। ऐसे जातकों का इमोशंस इनके काम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्योर होता है, इसीलिए अपने काम के अतिरिक्त या काम के बीच में यानी जॉब के बीच में किसी भी तरह के तत्व को इंटरफेयर होने नहीं देते। बहुत ज़्यादा ही दिल का साफ और धार्मिक, आध्यात्मिक, सुकून की नींद, अच्छे कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें भी इस रेखा के अतिरिक्त आ जाती है। आप जब तक अपने लाइफ में दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, दूसरों के काम नहीं आएंगे, तब तक आपको जीवन में सुकून नहीं आएगा।
और विजडम भी नहीं आएगा, नॉलेज भी नहीं आएगा, पोजीशन भी नहीं आएगा। जुपिटर ही ये सारी चीज़ें देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, कोई भी जो सोशल वर्क कर रहा हो या धर्म का काम कर रहे हो या एटलीस्ट योगा ही कर रहे हो, आप पाएंगे कि आपके अंदर विजडम बहुत आ रहा है और आपका स्किल्स, नॉलेज या कैपेबिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सक रहा है। अब देखिए, ये जो रेखा की बात की गई थी कि ये रेखा बचपन में तकलीफें देती है, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और मेंटल लेवल पे छोटे छोटे और हैं। ये इस तरीके का जब चेन फॉर्मेशन होता है तो ऐसे जातकों का बचपन नहीं होता, दुनियादारी सीखना हो जाता है। बचपन की मेमोरीज बहुत ख़राब होती है इस कंडीशन में। कई मरतबा तो ऐसे लोगों को बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है, अनफेयर रिजल्ट्स हाथ लगते हैं, जो अपना हक है वो भी खोना पड़ता है। तो आइलैंड का साइन क्या कर रहे हैं, आपको रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं मेंटल लेवल पे खासकर, फिर आफ्टर फिजिकल लेवल और फैमिली के लेवल पे। लेकिन उसमें जो है ये जो प्रोग्रेस लाइन निकल गई, इसने अपना मैजिक दिखा दिया बार बार आपको। ये जो ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है, ये क्या करती है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बना रही है लेकिन जुनूनियत देती है मेनली, कि अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करके दिखाना है, पार होना है। वो चीज़ आपके लाइफ में 17 20 22 21 एंड 2 के मिड में, मोस्ट प्रोबेबली 22 एंड 26 के एज में आपने अपने आप को प्रूफ किया, मेंटल लेवल पे आपने ग्रोथ किया। ओवरऑल आपकी लाइफ में इन सभी पीरियड में अपग्रेडेशन हुआ लाइफ का, जिसमें पॉजिटिव चेंजेस आए, सुख सुविधाएं बढ़ी, मेंटल स्ट्रेंथ गेन हुआ। इसके बाद में एक ये रेखा आई जो मंगल से काटते हुए शनि की ओर जा रही है, जो लक में ही कन्वर्ट हो गई। ये समय था 23 और 24 का। इस समय पर रिलेशन के द्वारा एक ट्रबल आता है और उसके बाद जो है मेंटली स्ट्रांग होते हैं या ग्रोथ हो जाती है लाइफ में, ये उसका साइन है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी के समय पे भी एक छोटा सा आइलैंड का साइन है जो करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस या अनसेटिस्फेक्शन दे रहा है, बट उसके बाद में आपकी माइंड लाइन बिल्कुल क्लीन एंड शार्प है। तो इसीलिए मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शंस, अच्छे निर्णय लेना, अच्छे जो निर्णय लिए हैं या योजनाएं बनाई हैं उनसे लाभ मिल जाना, और किसी तरह का मेंटल डिस्टर्बेंस, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें ना होना, ये सब चीज़ें 35 के बाद में आ रही हैं। लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन आई आपके हथेली में, वो यही 23 के ही एज के लमसम में आई। उसके बाद से सपोर्ट सिस्टम अच्छा लाइफ में क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 बार राहु रेखाएं आकर के डिस्टर्ब कर रही हैं। एक करेगी फिजिकल लेवल पे आपको 34 के ही एज में, लेकिन सपोर्टिव लाइन जैसे हम देख सक रहे हैं एक्टिव है, प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा। एक आएगी आपको फैमिली के लेवल पे 37 के एज में और एक अप्रोक्सीमेटली 39 के एज के लमसम में। अब इन सभी समय पर अच्छी बात यह हो गई कि डिवाइन लाइन आपके पाम में चल रही है, जिससे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। जब इस तरह की रेखा हो तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो इस बात को कह दे कि मुझे सहयोग मिला ही नहीं अगर ये रेखा उसके हाथ में है। तो डेफिनेटली इंसानों का सहयोग नहीं मिल सकता है, लेकिन ईश्वर का या प्रकृति का सहयोग मिलता ही है। इसे मंगल की रेखा क्यों कहते हैं? मंगल प्रोटेक्शन का कारक है। आपके इर्द गिर्द सारे प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाते हैं अगर ये रेखा है किसी भी तरह की मुसीबत से निकालने के लिए। तो ये रेखा किसके द्वारा हेल्प देगी आपको? आपके फैमिलीज के द्वारा या दूसरों के द्वारा, स्ट्रेंजर्स के भी द्वारा। यहाँ पर आपका शुक्र देख सक रहे हैं बहुत क्लीन होना शुरू हो रहा है। शुक्र जब क्लीन होता है तो मैरिड या फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू होती है, सुकून या खुशियां बढ़ना शुरू होती है। और जब सीधी खड़ी रेखा किसी की अच्छी हो तो या ज़्यादा हो तो इससे लोगों में आदतें अच्छी होती हैं, संगति अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीज़ें कम होना शुरू होती है। तो शुक्र अच्छा है। यही रीज़न है कि लग्जरीज, कंफर्ट या बहुत आलीशान घर का सुख आप भोगेंगे जीवन में। और एक तरीके से शास्त्रों में लिखा हुआ है इस विषय को लेकर के कि ऐसे व्यक्ति के पास घोड़े हाथियां रहेगा। आज के टाइम में घोड़े हाथियां नहीं, आज के टाइम में 4 वाहन या और अधिक वाहन या बहुत बड़े बड़े स्तर के घर, यानी बहुत बड़े बड़े गज के घर, वो चीज़ यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। और केतु की जो स्थिति है वो बिल्कुल सम है। बायफोर्क का साइन अगेन यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा है। निश्चित ही ऐसे जातकों का एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है।
और यहाँ से कोई रेखा निकल के चंद्र के यानी केतु से निकल के चंद्र पे जाए तो बचपन से ही कोई ना कोई स्किल होती है जिसको अगर उपयोग में लाया जाए तो उससे वेल्थ भी आता है, सुकून भी आता है, तरक्की भी होती है, बरकत होती है, जीवन में आत्मा की बरकत होती है। और इसके बाद में यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि यस मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक से अत्यधिक मरकरी लाइन, एक से ज़्यादा स्किल्स अथवा फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो यही रीज़न है कि शुक्र भी अच्छा है, अंततः चंद्र, बुध, मंगल और अंततः शनि, इन सारी जो ग्रह हैं या पर्वत है इनकी परिस्थिति अच्छी है। तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण पूर्णतः इस मनी ट्रायंगल के कारण भी होता दिखाई दे रहा है। और लेफ्ट हैंड में भी हम यहाँ पर देखें तो देखिए लाइफ कितनी रिस्ट्रिक्टेड थी आपके अप्रॉक्सीमेटली 26 के एज तक, फिर उसके बाद में लाइफ लाइन और माइंड लाइन में ग्रोथ हुआ। एक और सपोर्टिव माइंड लाइन आ रही है जो आपके अंदर हिम्मत को बढ़ाएगी, इसीलिए आप बड़े रिस्क लेटर एज यानी 45 प्लस में लेते देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि 38 के बाद में राहु रेखाओं का ये नेगेटिव लाइंस का प्रभाव कम हो रहा है। इधर भी शनि के क्षेत्र पर आपकी फिश सिंबल का साइन आ रहा है और ये आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, धर्म कर्म अध्यात्म के द्वारा लाभ देता है। तो ये जी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। ध्यान रहे कि आपका जो अपर जोन है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है लेफ्ट हैंड में भी और इवन राइट हैंड में भी, तो इसीलिए आपको आपके लर्निंग, आपके स्किल्स, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद के अंडरस्टैंडिंग और करेज को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी सारी स्थितियाँ सम हैं और अच्छी हैं। तो आशा करता हूँ आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम।